बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वीडियो में आपको खुश आमदीद। आज 8 जनवरी 2026 रोज़ जुमेरात सऊदी अरब की शाम तक की हम तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। सऊदी अरब की खबरें हासिल करने के लिए आप भी इन्फो टीवी को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखें। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। असीर में ड्रोन के जरिए म्यूनसिपल खिलाफ वर्जियाँ रिकॉर्ड करने का कामयाब तजर्बा। असीर रीजन जो है उसके सेक्रेटरी अब्दुल्ला अलजाली का कहना है कि ड्रोन के ज़रिए बल्दिया की ज़वाबित की जो खिलाफ वर्जियाँ हैं उसको रिकॉर्ड करने का तजर्बा जो है वो कामयाब रहा है। और इसके अलावा जो है उनका कहना है कि ये सऊदी अरब में अपनी सतह पर जो पहला एक अपनी नौयत का तजर्बा है। एसपी के मुताबिक अब्दुल्ला अलजाली ने बताया कि ड्रोन्स के जरिए खिलाफ वर्जियों का जायज़ा लेने के लिए तजर्बाती मुहिम का आगाज़ गुज़श्ता साल फरवरी में किया गया था। म्यूनसिपैलिटी के तजर्बाती मराहिल में वज़ारत बल्दियात और हाउसिंग और दीगर सरकारी इदारे भी शरीक थे। पहले मरहले में ड्रोन के ज़रिए जो खिलाफ वर्जियाँ रिकॉर्ड करने का आगाज़ आभा खमीस मुश्किल से किया जाएगा। उसके बाद इसका दायरा कार दीगर शहरों तक फैलाया जाएगा। रीजनल जो सेक्रेटरी अब्दुल्ला अलजाली का कहना है कि खिलाफ वर्जियों को रिकॉर्ड करने के लिए जिन ड्रोन्स का इस्तेमाल जो है वो किया जाता है वो मुकम्मल तौर पर मसनूई जहानत से ऑपरेट होते हैं, जिसमें इंसान का कोई अमल दखल नहीं होता। बल्दिया की जानब से तामीरात, तजावुज़ात, खुदाई और इस नौयत की दीगर खिलाफ वर्जियों को रिकॉर्ड किया जाएगा। बल्दिया के कंट्रोल रूम में ड्रोन्स के ज़रिए जो है खिलाफ वर्जियों की जो शिकायत है मौसूल होने वाली तफसीलात का जायज़ा लेने के बाद मुतलका कमेटी उस पर सख्त एक्शन लेगी। कतर एयरवेज़ के सऊदी नेटवर्क में तोसी, हाइल के लिए परवाज़ों का आगाज़। कतर एयरवेज़ ने सऊदी अरब के नेटवर्क में तोसी करते हुए हाइल के लिए अपनी परवाज़ों का आगाज़ कर दिया। हफ्ते में 3 डायरेक्ट फ़्लाइट चलाई जाएंगी। एसपी के मुताबिक पहली परवाज़ 5 जनवरी को दोहा से जो है एयरपोर्ट से हाइल एयरपोर्ट पहुंची। कतर एयरवेज़ के नेटवर्क में सऊदी शहरों की तादाद 13 जबकि हफ्तावार परवाज़ें 130 से ज़्यादा हो गई हैं। कतर एयरवेज़ ने 21 अक्टूबर 2025 से रेड सी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए परवाज़ों का आगाज़ किया था। हाइल रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी के सीईओ का कहना है कि दोहा और हाइल के दरमियान कतर एयरवेज़ की डायरेक्ट फ़्लाइट्स का आगाज़ खित्ते की बैनुल-अक़वामी फ़ज़ाई राब्ते को बढ़ाने में एक अहम कदम है। हाइल रीजन अपनी फितरी सकाफ़ती और तारीख़ी विरसे के बायस एक उम्मीद अफ़ज़ा सियाहती और सरमायाकारी का मरकज़ समझा जाता है। सियाहत, लॉजिस्टिक और खिदमात के शोबों में बढ़ते हुए मौक़े उसमें शामिल हैं। जज़ान फेस्टिवल 2026 में जज़ाना कॉर्निश के उन्वान से नए प्रोग्राम की तैयारी। जज़ान फेस्टिवल 2026 में जज़ाना कॉर्निश के उन्वान से एक मुनफरद और जदीद प्रोग्राम की तैयारियां जारी हैं। यह प्रोग्राम तमाम उम्र के विसरत के लिए एक मुनफरद और जामे तजर्बा फराहम करेगा। प्रोग्राम में तफरीही, सकाफ़ती और खेलों की सरगर्मियाँ, लाइव शोज़ और फैमिलीज़ और बच्चों के लिए खुसूसी इवेंट शामिल हैं। इसके अलावा मुख्तलिफ आबी सरगर्मियाँ भी इस प्रोग्राम का हिस्सा हैं। निजरान के फॉर्म्स नकल मकानी करने वाले बगलों के मेज़बान। निजरान रीजन के फॉर्म्स और खेतों में मौसम सरमा के दौरान दूर दराज से नकल मकानी करके आने वाले मखसूस बगलों की बड़ी तादाद देखी जा सकती है। सऊदी खबर एजेंसी एसपी के मुताबिक बगले की यह किस्म सफ़ेद रंग और दरमियानी जिसामत की होती है। ये बगले अपनी लंबी गर्दन और टांगों की वजह से मशहूर होते हैं और अपनी हैरत अंगेज़ खूबसूरती की बदौलत फ़ोटोग्राफी और उसकी ख़ास तवज्जो हासिल करते हैं। इनके सफ़ेद, नरम और मुलायम पर इसके जिस्म को ढांपते हुए और जबकि तवील पीली चोंच इन्हें दीगर बगलों से मुनफरद बनाती है और इनकी खूबसूरती में इजाफा करती है। वाज़ेह है, निजरान के मज़ाफ़ाती इलाकों में पानी के तालाब और सब्ज़ाज़ारों की कसरत की वजह से इस किस्म के परिंदों की ग़िज़ाई ज़रूरियात पूरी होती हैं और वह नकल मकानी के लिए यहाँ पर पड़ाव करते हैं। सऊदी अरब में ह्यूमन राइट्स कमीशन मुलाज़मीन के हकूक़ में कोई इम्तियाज़ नहीं बरता जाता। सऊदी ह्यूमन राइट्स कमीशन का कहना है कि सऊदी अरब में नस्ल, रंग या मज़हब की बुनियाद पर मुलाज़मीन के दरमियान कोई फ़र्क नहीं किया जाता। यहाँ तमाम मुलाज़मीन के हकूक़ बराबर उसका असूल अपनाया जाता है। ह्यूमन राइट्स कमीशन का कहना है कि सऊदी अरब में मुलाज़मीन के हकूक़ और तरगीबात का फ़ैसला इस्तेदाद, सलाहियत और उम्दा कारकर्दगी की बुनियाद पर किया जाता है। इसके अलावा मुलाज़मीन को इस्तेदाद बढ़ाने के लिए ट्रेनिंग के मुनासिब मौक़े भी दिए जाते हैं। उन्होंने कहा, मुलाज़मत के दायरे में इज़हार राय, मुकालमे और मुबाहिसे के मौक़े फराहम किया जाना ज़रूरी है। ये बात भी ज़रूरी है कि अगर किसी के साथ कुछ बुरा हुआ है तो उसे दाद रसी का हक़ दिया जाए।
یا اپنے خلاف غلط فیصلے پر شکایت کا موقع دیا جائے، ادنیٰ امتیاز کے بغیر تمام ملازمین کے ساتھ انصاف کیا جائے، سہولتوں کو بہتر بنانے سے متعلق تجاویز پیش کرنے کے موقع دیے جائیں۔ ہیومن رائٹس کمیشن کا کہنا ہے کہ منفرد کارکردگی کے مظاہرے پر ملازمین کو ان کی کارکردگی اور انفرادیت کے حساب سے معاوضہ دیا جائے۔ کوئی بھی کفیل جو امپلائی ہے اس کی اجازت کے بغیر اس کے نجی کوائف سے فائدہ اٹھانے کا مجاز نہیں۔ ہیومن رائٹس کمیشن نے کہا ہے کہ تمام ملازمین کے درمیان نسل، رنگ یا مذہب سے بالاتر ہو کر برابری کا اصول اپنایا جائے اور اس سلسلے میں شفاف طریقہ کار اختیار کیا جائے گا۔ ٹیکسی میٹر کا استعمال نہ کیا تو کرایہ ضبط ہوگا۔ سعودی پبلک ٹرانسپورٹ اتھارٹی نے کہا ہے کہ ٹیکسی ڈرائیور میٹر کا ضرور استعمال کریں اور اگر وہ سواریوں کو بٹھانے کے بعد میٹر نہیں چلاتے تو ایسی صورت میں انہیں مسافر کو مفت لے کر جانا ہوگا۔ ٹرانسپورٹ اتھارٹی کے مطابق اس احکام کا اطلاق پبلک ٹیکسیز، فیملی ٹیکسیز اور ایئرپورٹ پر موجود ٹیکسیوں پر بھی ہوتا ہے، اور اس سلسلے میں پی ٹی اے نے تمام ٹیکسی سروس مالکان کو آگاہ کیا ہے۔ پی ٹی اے نے مسافروں سے یہ بھی کہا ہے کہ اگر ٹیکسی ڈرائیور میٹر نہیں چلاتا تو اس سواری کو بلا معاوضہ سمجھا جائے اور ٹیکسی کے لائسنس یافتہ مالک پر 3000 ریال جرمانہ بھی عائد ہوگا۔ سعودی پبلک ٹرانسپورٹ اتھارٹی کا اس حوالے سے کہنا ہے کہ فیملی ٹیکسی کا لائسنس حاصل کرنے کی خواہش رکھنے والی کمپنیاں 5 گاڑیاں ہونے پر بھی کاروبار شروع کر سکتی ہیں، اور فیملی ٹیکسی کا لائسنس حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ گاڑیاں نئی ہوں اور سعودی عرب یا بیرون ملک رجسٹرڈ نہ ہوں۔ ریاض اور پبلک ٹرانسپورٹ اتھارٹی نے کہا، ریاض، مکہ اور جدہ کے لیے کم از کم 250 اور مدینہ منورہ اور دمام کے لیے 100 ٹیکسیوں کی شرط لازمی ہے۔ ایئرپورٹ ٹیکسی کا لائسنس رکھنے والے صرف ایئرپورٹ سے شہر کے اندر مسافروں کو چھوڑنے کی اجازت رکھتے ہیں، اور اتھارٹی کے مطابق ایئرپورٹ ٹیکسی سروس کے طور پر استعمال ہونے والی گاڑی کا اگر لائسنس حاصل نہیں کیا گیا تو اس سلسلے میں وہ ایئرپورٹ انتظامیہ اور متعلقہ حکام سے لائسنس حاصل کرنے کا اہتمام کریں۔ دبئی پولیس نے ورک ویزا فراڈ سے متعلق وارننگ جاری کر دی۔ دبئی پولیس کی جانب سے ورک ویزا فراڈ سے متعلق وارننگ جاری کی گئی ہے۔ تفصیلات کے مطابق اس حوالے سے جاری بیان میں دبئی پولیس نے عوام کو جاری ورک ویزا اسکیم اور ویزا فراڈ سے ہوشیار رہنے کی ہدایت کرتے ہوئے کہا کہ فراڈیے مختلف طریقوں سے لوگوں کو روزگار کا جھانسا دے کر رقم ہتھیانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ دبئی پولیس کے کرمنل انویسٹیگیشن ڈپارٹمنٹ کے اینٹی فراڈ سینٹر کا کہنا ہے کہ جعلی ویزا آفرز کے ذریعے شہریوں اور غیر ملکیوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، اس لیے ایسی آفر سے نمٹنے کے لیے انتہائی احتیاط ضروری ہے۔ جعلی ویزا اسپانسرشپ اور گارنٹی ویزا کے جھوٹے دعوے کرنے والوں سے محتاط رہیں، کیونکہ اس وقت بڑی تعداد میں جعلساز بے روزگار افراد کو نوکری کا لالچ دے کر دھوکہ دے رہے ہیں جن کی پیشکش کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ دبئی پولیس نے واضح کیا، دبئی میں ملازمت صرف سرکاری ذرائع اور قانونی طور پر لائسنس یافتہ ریکروٹمنٹ ایجنسیوں کے ذریعے ہی حاصل کی جاتی ہے۔ غیر قانونی چینلز کے ذریعے ویزا یا نوکری کی پیشکش اکثر فراڈ ثابت ہوتی ہے۔ یہ تمہارا اب تک کا نیوز بلیٹن۔ آپ مزید اور اہم خبروں کے لیے ہمارا شام 12 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں۔ السلام علیکم۔